हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और बेहतर वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 के जितने भी क्वेश्चन्स हैं, यानी पहले के जितने भी क्वेश्चन्स हैं, उन सभी क्वेश्चन्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप अगर देखें यहाँ पर, तो प्रश्न नंबर पहले में कुछ निर्देश दिया गया, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन-कौन युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। ठीक है? आगे क्या कह रहा है, तथा साथ ही समरूपता त्रिभुजों की सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन है, निर्देश है, ये कह रहा है। क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे दो त्रिभुज दिया गया है, जैसा कि इसमें बोला है। ठीक है? जैसा कि इसमें बोल रहा है, क्या दो त्रिभुज दिया गया है, तो उसमें आपको देख के बताना होगा कौन सा जो है समरूप त्रिभुज का युग्म है। युग्म मतलब होता है जोड़ा होता है। ठीक है? तो चलिए वन बाय वन हम सभी को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, ये पहले क्वेश्चन को हमने बना लिया है बढ़िया तरीके से। ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं हल करेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग बेसिक जान लेते हैं कि समरूपता आखिर होती कब-कब है। ठीक है? तब तो हमें पता ये तो चलना चाहिए कि समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज समरूप कब-कब होते हैं। ठीक है? तो चलिए थोड़ा-सा हम बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन पे चलेंगे। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि। पहले कंडीशन में आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे लिखा है उनके संगत कोण बराबर हों। यानी कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं? उनके संगत अगर कोण बराबर है तो वो समरूप हो सकते हैं। ठीक है? आगे क्या कह रहा है, उनकी संगत भुजाएँ या फिर भुजाओं भी बोल सकते हैं, एक ही अनुपात में हों अर्थात समानुपाती हों। ठीक है? यानी उनकी भुजा भी अगर समान रहेगा तो भी वो समरूप हो जाएँगी। अब अगर साइड में अगर देखेंगे आप लोग, तो हमने यहाँ पर लिखा है समरूपता की कसौटियाँ, यानी समरूपता की कसौटियाँ क्या-क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एंगल, एंगल को हम यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं ए से, तो ए का मतलब एंगल होगा, आप लोग ऐसा समझ सकते हैं। और यहाँ पर साइड को हम किससे दर्शा रहे हैं? एस से, मतलब भुजा होता है, और एंगल मतलब होता है कोण होता है। ठीक है? तो ये बात आप लोग समझ गए हैं। अब यहाँ पर थोड़ा कसौटी और हम समझ लेते हैं। पहले नंबर पे हमारा क्या बोल रहा है कि एंगल, 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 यानी कि तीनों अगर कोण बराबर होगा तो हम उसको दर्शाएँगे ए, 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 ए फॉर मतलब एंगल, एंगल, एंगल। दूसरे नंबर पे क्या दिया गया है, एंगल, एंगल, मतलब दो अगर कोण बराबर रहेगा तो भी वो क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, समरूप त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है? तीसरे नंबर पे बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइड, 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 इसको हम दर्शाएँगे एस, एस, एस से। ठीक है? और चौथे नंबर पे देखेंगे तो साइड, एंगल, साइन, यानी कि दो साइड उसका कोई वैल्यू रहेगा, और यहाँ पर तीसरा क्या रहेगा, मतलब कि एंगल है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि मैंने एक त्रिभुज लिया है, यहाँ पर ये, ठीक? और यहाँ पर हमारा मान के चलिए ये है 3, और यहाँ पे कोई कोण मान के चलिए दे दिया गया 60 दे दिया गया, और यहाँ पे मान के चलिए दे दिया गया 6। तो इसे हम लोग बोलेंगे साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं। ये हो जाएगा आपका एंगल माने कोण, और ये हो जाएगा आपका दूसरा, तो साइड, एंगल, साइड हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप आप सभी लोग को इतनी बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। तो अब हम लोग चलेंगे क्या, अपने क्वेश्चन नंबर पहले पर। तो चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन का हम लोग पहला ले रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए त्रिभुज को, यहाँ पर देखिएगा, तो त्रिभुज का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कोण यानी एंगल ए जो है आपका कितना है, ये है आपका 60 डिग्री, और इसमें भी जो कोण पी दिया गया है ना, वो भी 60 है। ठीक है? यहाँ पर क्या है, कोण जो बी है वो 80 है, तो ये जो है किसके बराबर है, तो कोण क्यू के बराबर है, और यहाँ पर कोण सी का जितना मान है वो कोण आर के मान के बराबर है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे समझते हैं। सबसे पहले हमें दो त्रिभुज दिया गया है, तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये लिखेंगे। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक, इतना आपको लिखना होगा। ठीक है? ये इतना। तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में इतना लिखने के बाद अब ध्यान से समझिएगा क्या होगा। अब इतना लिखने के बाद हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप त्रिभुज में देख पा रहे होंगे कि कोण, जितना कोण ए है उतना ही कोण पी है। तो हम यहाँ पर एक बात तो बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कि हमारा जो कोण ए है, कोण ए जो है वो बराबर है किसके, कोण पी के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण पी, और कितना है, तो ये है 60 डिग्री। ठीक है? 60 डिग्री। तो इतना आपको लिख देना होगा। अब यहाँ पर देखने का प्रयास करें आप लोग, तो यहाँ पर कोण बी जो है वो बराबर है किसके, कोण क्यू के। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण कोण बी बराबर, ये किसके बराबर है, तो कोण क्यू के बराबर है, बराबर में कोण क्यू, और कितना है, तो ये है 80 डिग्री। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 80 डिग्री। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, कोण सी जितना है वो किसके बराबर है, तो कोण आर के बराबर है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे कोण सी बराबर किसके है, तो कोण आर के, और ये कितना है, तो 40 है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 40 डिग्री, ये बात हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो इसका 3 एंगल है, और तीनों एंगल जो है क्या है, बराबर है। ठीक है? क्या है, बराबर है। और मैंने आपको बताया था एंगल, 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 यानी एंगल, तीनों अगर एंगल बराबर होगा
तो ये दोनों जो त्रिभुज आप देख रहे हैं ये आपके हो जाएंगे समरूप त्रिभुज। तो हम यहाँ पर उसके बाद क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। उसके बाद हम लिखेंगे इसलिए एंगल एंगल एंगल, ठीक है, समरूपता समरूपता से ठीक, एंगल एंगल समरूपता से जो आपका दिया गया त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, ठीक है। इतना ही आपको लिख देना होगा, यही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर देखा क्या, जब तीनों एंगल बराबर होते हैं तो यहाँ पर आपका जो समरूपता की कसौटी है कौन सा लगता है, तो एंगल एंगल एंगल, यानी कि तीनों कोण बराबर है ना, तो एंगल 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 समरूपता से जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया, त्रिभुज एबीसी दिया गया है, और दूसरे का तो मैंने नाम नहीं लिखा है, इसका नाम लिख देते हैं त्रिभुज पी क्यू आर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका पी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका क्यू, और ये हो जाएगा आपका आर, ठीक। तो पी क्यू आर हो जाएगा। तो इतना बात आप सभी लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। इसका नाम थोड़ा सा मैंने गड़बड़ दे दिया बुक में, क्योंकि यहाँ पर क्यू है तो क्यू को हम यहाँ लिख देते हैं, आर को यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए, तो इतना होने के बाद अब ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर हमें एंगल तो दिया ही नहीं है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एंगल नहीं दिया, यहाँ भी नहीं, इसका भी नहीं दिया गया, तो दोनों त्रिभुज में एंगल तो नहीं दिया है। यहाँ पर हमें भुजा दिए हैं, तो समरूप कब हो सकता है, जब भुजाओं का अनुपात बराबर होता है तब भी समरूप होता है। तो हम इसका भुजा ले लेते हैं। तो इसका पहले भुजा हम ए बी लेंगे, और इसका कौन सा लेंगे, तो ए बी, यानी कि ये 2 है और 2 का गुना यहाँ पर 4 है, तो हम ए बी ए बी लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, क्यू आर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा कैसे लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, ध्यान समझिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है। इतना लिखने के बाद, अब इतना लिखने के बाद आप ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आपका भुजा कौन सी हो जाएगा, यानी भुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारा जो ए बी है ये किसके संगत है, तो ए बी ये किसके संगत है, तो ये आपके क्यू आर के संगत है, क्योंकि इसका मान 2 है, इसी का 2 गुना कितना है, 4 दिया गया है। अब आप लोग कहेंगे क्या 2 का आप 6 के साथ क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि ये हो जाएगा 3 का गुना 2 हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे, ए बी बटे क्यू आर लेंगे, ए बी बटे क्यू आर। तो ए बी का जो वैल्यू दिया गया वो हमें दिया गया कितना, 2 दिया गया है, और क्यू आर की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया है, तो 2 दिया गया है, सॉरी 4 दिया गया है। अगर इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो 2 से कटेगा एक बार में, और 2 से 2 बार में, ये हो जाएगा। अब चलिए, अब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे कि ये BC जो भुजा आप देख पा रहे हैं ये किसके संगत है, तो BC जो भुजा है वो आपके PR के संगत है, क्योंकि ये 2.5 लिखा है, ये 5 है, तो इसका 2 गुना ही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे BC और बटे में क्या लिखेंगे, तो PR लिखेंगे। तो BC की वैल्यू आपका कितना दिया गया है, 2.5 दिया गया है, ठीक है। और आपका PR की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 बटा का हो जाएगा ये 2, ठीक है। चलिए, अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर AC भुजा, तो यहाँ पर ये AC भुजा जो हो जाएगा वो किसके संगत हो जाएगा, तो AC की वैल्यू हमें दिया गया है 3, ये संगत हो जाएगा आपका PQ के, तो PQ कितना दिया है, 6 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका P और Q हो जाएगा बराबर। AC की वैल्यू आपको दिया गया है 3 और PQ की वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है। इस अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, इसकी जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2। तो अतः हम ये बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं ए बी बटा क्यू आर ये बराबर है किसके, तो बी सी बटे पी आर के, और ये बराबर है ए सी, ठीक है, ए सी बटे पी क्यू के, और बराबर में कितना है, तो 1/2। यहाँ पर देख पा रहे होंगे इन सभी का जो मान है वो बराबर ही आया है, 1/2 ही आया है, ठीक है, 1/2 ही आया है। तो अतः हम ये बोल सकते हैं इनकी संगत भुजाएं क्या हैं, समान है, और जब संगत भुजाएं समान होती हैं तब हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज जो है वो क्या है, समरूप। चलिए, इसके बाद देखिए आपको क्या लिखना है, ध्यान समझिएगा। तो आपको लिखना है इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे साइड 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 समरूपता से, साइड समरूपता से, ठीक है, साइड समरूपता से जो आपका यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज, जो आपका दिया गया है त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप है किसके, त्रिभुज पी, ठीक है, पी क्यू आर के।
ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसका जो साइड दिया गया है, जो भुजा आपका दिया गया है वो क्या है, सभी यहाँ पर समान है। तो इसलिए यहाँ पर समरूपता की कौन सी कसौटी लगेगा, साइड 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 समरूपता से त्रिभुज एबीसी समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो यहाँ तक आई होप आप सभी लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा आप लोग को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। तो चलिए यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दो त्रिभुज दिया गया है। यहाँ पर एंगल हमें दोनों त्रिभुजों में से कहीं नहीं दिया है, केवल भुजाओं का मान दिया गया है। तो हम ये चेक करेंगे सबसे पहले, क्या इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे वो ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे, त्रिभुज त्रिभुज एल एम, और यहाँ पर क्या दिया गया है, एल एम पी दिया गया है, एल एम पी दिया गया है। तो त्रिभुज त्रिभुज एल एम पी, ठीक है। और दिया गया हमें दूसरा त्रिभुज दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर, जो दूसरा त्रिभुज दिया गया है त्रिभुज डी ई एफ दिया गया है। तो यहाँ पर लिखिएगा त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ में। ठीक, इतना लिखने के बाद, अब इतना लिखने के बाद आपको करना क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं कि जो हमारा भुजा एम पी है वो किसके समानुपाती है या किसके समांतर है। तो ये है आपका डी ई के, यानी एम पी जो भुजा है वो डी ई भुजा के समांतर है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एम पी और बटा में क्या लिखेंगे, तो डी ई लिखेंगे, डी ई। और एम पी की वैल्यू हमें दिया गया है यहाँ पर 2 दिया गया है, और यहाँ पर डी ई की वैल्यू कितना दिया गया है, ये 4 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और बटा का 2 हो जाएगा, यानी कि एम पी भुजा है किसके संगत है, तो डी ई भुजा के संगत है। संगत मतलब समान है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एल पी जो भुजा है, यहाँ पर देख सकते हैं एल पी, तो यहाँ पर एल पी जो भुजा है वो किसके संगत है, तो ये है डी एफ भुजा के संगत। तो यहाँ पर लिखिएगा बटे में डी एफ। एल पी की वैल्यू आपको दिया गया यहाँ पर 3, और डी एफ की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 6 दिया गया है। यहाँ पर हो जाएगा 1 और बटा का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक भुजा हमारा और है, क्या है, एल एम, और एल एम भुजा किसके संगत मान लेंगे हम, ई एफ भुजा, क्योंकि यही बचा है और बाकी तो हमने 2 ले लिया। तो यहाँ पर ये इसको लिखेंगे क्या, एल एम बटे बटे में क्या लिखेंगे, ई एफ, ई एफ। तो एल एम भुजा की जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पर 2.7 दिया गया है, और बटे में कितना, ई एफ भुजा की वैल्यू कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये भुजा तो इन दोनों भुजाओं के बराबर नहीं आया है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या, क्या बोल सकते हैं, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एम पी भुजा है, ठीक है, एम पी और बटे डी ई, ये बराबर है किस भुजा के बराबर है, तो पी एल बटे डी एफ भुजा के। लेकिन पी एल बटे डी एफ ये भुजा बराबर नहीं है किसके, तो एल एम और बटे में ई एफ भुजा के, ई एफ भुजा के बराबर नहीं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये दोनों भुजा बराबर है आपस में, लेकिन तीसरी जो भुजा है वो बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि, ये हो जाएगा आपका चूंकि का सिंबल, चूंकि चूंकि त्रिभुजों, ठीक है, त्रिभुजों के संगत भुजाओं, संगत भुजाओं, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात, भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है, बराबर नहीं है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि इनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर नहीं है। 2 भुजा का मान बराबर है लेकिन तीसरे भुजा का बराबर नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हम ये बोलेंगे, इसलिए त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ, ये डी है, ये डी ई एफ समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चलिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपका त्रिभुज यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 त्रिभुज दिया गया है जिसका नाम क्या है, एम एन एल है, और दूसरे जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर के रूप में दिया गया है। तो इतना दिया गया हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे जो जो हमें त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा जो पहला त्रिभुज है वो एम
एन एल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से समझने का प्रयास आप लोग करेंगे। हम लिखेंगे त्रिभुज एम एन और एल, आगे लिखेंगे और जो हमारा दूसरा जो त्रिभुज है वो पी क्यू आर दिया गया है, लेकिन हम लिखेंगे क्यू पी आर। क्यों? क्योंकि जो आपका एम का जो कोण है वो बराबर है किसके, क्यों कोण के। तो हम सबसे पहले क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या, पी लिखेंगे, और उसके बाद लिखेंगे आर में। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एक कोण दिया गया है और दो भुजा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ये बोलेंगे कि जो हमारा कोण यम है, ठीक है, क्या है, कोण यम है, यहाँ पर देख सकते हैं कोण यम जो है वो बराबर है किसके, कोण क्यों के। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोण क्यों के जो है बराबर है, और कितना अंश दिया गया है, यानी कोण का मान कितना दिया गया है, 70 अंश दिया गया है। कोण एम बराबर है कोण क्यों के, और बराबर में 70, क्योंकि दोनों का मान 70 दिया गया है। अब इसके बाद हमें कोण नहीं दिया गया, भुजा दिया गया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा भुजा एम एन है ये किसके संगत है, तो ये संगत है पी क्यू भुजा के संगत है। किस भुजा के संगत है, पी क्यू भुजा के संगत है, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर ये एंगल 17 बन रहा है उसी पर अगर देखेंगे तो ये जहाँ 17 एंगल बना है यहाँ पर ये भुजा है, तो ये जो है पी क्यू भुजा के संगत है। तो हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे एम एन, और बटे में क्या लिखेंगे, यहाँ पर पी क्यू लिखेंगे, पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एम एन की वैल्यू जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2.5 दिया गया है, और जो पी क्यू की वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 5। अगर इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का तो हो जाएगा। अब आगे देखिएगा दूसरी भुजा, तो एम एल भुजा जो है ये किसके संगत है, तो ये क्यू आर के संगत है। तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, जो एम एल जो भुजा है ये किसके संगत है, तो क्यू आर भुजा के संगत है। एम एल की वैल्यू हमें दिया गया कितना, 5 दिया गया, तो हम लिखेंगे 5, और क्यू आर की वैल्यू कितना दिया गया, 10 दिया गया, तो हम लिखेंगे 10। यहाँ पर हो जाएगा 1/10, सॉरी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। तो चलिए यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक एंगल बराबर है और दो भुजा बराबर है। तो हम कौन सा वाला समरूपता की कसौटी का यूज करेंगे, साइड एंगल साइड, यानी साइड, पहले हमें साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसलिए इसलिए साइड एंगल साइड समरूपता समरूपता से, साइड एंगल साइड समरूपता से जो आपका यहाँ पर दिया गया त्रिभुज यम एन एल, ये समरूप है किसके, त्रिभुज त्रिभुज क्यू पी आर के, ठीक है। बस इतना ही आपको लिखना था, ये हमने अच्छे तरीके से लिख दिया है। आप लोग भी अपने नोटबुक या कॉपी में अच्छे से लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां हमें दिया गया है क्या, दो हमें त्रिभुज दिया गया है जिसमें एक एंगल दिया गया है दोनों में, और दो भुजा दिया गया है, यानी साइड एंगल साइड का यहाँ पर हो सकता है रूल लग सके, लेकिन देखेंगे आगे हम लोग सॉल्व करने के बाद। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा दो त्रिभुज दिया गया है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक। सबसे पहले हमें दो त्रिभुज दिया गया है तो हम उस त्रिभुज का नाम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज दूसरा जो त्रिभुज दिया गया वो क्या दिया गया है, तो डी ई एफ दिया गया है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं एफ डी ई बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, और जो दूसरा हमारा त्रिभुज दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो एफ डी ई लिख दीजिएगा, त्रिभुज एफ डी ई, ठीक है, त्रिभुज एफ डी ई में, इतना हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद ध्यान समझिएगा, सबसे पहले जो हमारा एंगल दे रहा है हम उसको बराबर कर लेते हैं। तो हमारा जो कोण ए है, जो कोण ए है ये किसके बराबर है, तो कोण एफ के बराबर है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कोण ए जो है वो कोण एफ के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ, और बराबर में कितना दिया गया, तो 80 डिग्री दिया गया, 80 डिग्री, तो बराबर में हम 80 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अब बाकी अब हमें कोण नहीं दिया, अब हमें भुजा दिया गया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा भुजा ए बी है ये किसके संगत है, तो ये हमारा संगत है डी एफ भुजा के संगत, क्योंकि ये 2.5 का दोगुना ही 5 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, जो हमारा ए बी भुजा है ये किसके संगत है, संगत वाले भुजा को नीचे लिखना होगा, क्योंकि हमें भुजाओं का समानुपात चेक करना है, ठीक है। बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ए बी भुजा का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है कितना, 2.5, और जो हमारा डी एफ भुजा का मान दिया गया है, डी एफ भुजा का मान कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है, यहाँ पर हम 5 को लिख लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि 2.5 का ही 2 गुना है, ठीक है। चलिए अब हमारा भुजा जो दिया गया है वो BC दिया गया है। अब अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो BC भुजा पे हमें कहीं भी कोण दिख नहीं रहा है, यानी कोण नहीं बन रहा है, वहाँ पे कोई भी कोण नहीं बन रहा है, मतलब कोई कोण का मान दिया ही नहीं है। लेकिन ये भुजा अगर आप लोग कहेंगे इसके संगत है तो आप लोग गलत हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि इस वाले अगर लाइन में देखेंगे तो यहाँ पर एफ कोण है और ये कितना है, 80 डिग्री है।
80 डिग्री है, इसका मतलब BC जो भुजा है वो EF भुजा के संगत भुजा नहीं है, ठीक है। तो कौन सी भुजा है, तो आपको लेना पड़ेगा DF लेना पड़ेगा, ठीक। कौन सा लेना पड़ेगा, तो DF लेना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे थोड़ा ध्यान समझिएगा, मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा आपको गलत बता दिया, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग समझिए। ये DF नहीं, हमें AC लेना है, क्योंकि हमें AC क्यों लेना है, ध्यान समझिएगा। इस वाले भुजा लाइन में अगर देखेंगे तो हमारा 80 डिग्री कहीं बन ही नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इस भुजा के संगत इसको लेंगे, तो यहाँ पर हमारा 80 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है, जबकि यहाँ पर एक कोण हमें दिया ही नहीं है, ठीक है। तो ये भुजा तो नहीं लेंगे, तो हम कौन सी भुजा लेंगे, AC भुजा लेंगे सबसे पहले। क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 80 डिग्री है और इस लाइन में भी 80 डिग्री है, ठीक है। इस लाइन में भी 80 डिग्री आप देख पा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे जो हमारा AC भुजा है, AC भुजा है, AC भुजा है, वो किस भुजा के संगत है, तो DF भुजा के संगत है। सॉरी, यहाँ पर EF भुजा के संगत है, ठीक है। किस भुजा के, EF के, क्योंकि DF वाली भुजा तो हमने अभी लिया ऊपर, और ये भुजा को हम ले नहीं सकते हैं क्योंकि कोई वैल्यू ही नहीं दिया गया यहाँ पर। तो हम क्या लेंगे, EF लेंगे। यानी इस लाइन में अगर देखेंगे तो यहाँ पे 80 डिग्री दिख रहा है, और इस लाइन में हमें यहाँ पे 80 डिग्री दिख रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा AC, और बटे का क्या हो जाएगा, EF भुजा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि कोण यहाँ पर भी एक बार 80 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर भी 80 डिग्री दिया गया है, तो इस बात को आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो हमें AC भुजा का जो मान है वो दिया ही नहीं है, तो हम लिखेंगे AC की जगह AC लिखेंगे, और बट EF की जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये भुजा हमारा ये 80 डिग्री दिया गया है, ठीक है, जो कि हमारा कोण A बराबर है कोण F के, और एक भुजा का मान कितना दिया गया, 1/2 दिया गया है, और यहाँ पर दूसरा दिया ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे जो त्रिभुज ABC है, वो त्रिभुज FDE समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइड एंगल साइड समरूपता को संतुष्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, चूंकि चूंकि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC और त्रिभुज FDE समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, नहीं नहीं है। अब क्योंकि क्यों नहीं है, तो ध्यान से समझिएगा। क्योंकि क्योंकि इसके जो भुजा यानी साइड एंगल साइड जो है बराबर है ही नहीं, तो हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि साइड एंगल साइड समरूपता समरूपता को संतुष्ट संतुष्ट नहीं नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि साइड एंगल साइड समरूपता को ये आपका जो मान निकला है वो संतुष्ट नहीं कर रहा है। इसलिए क्या होगा, त्रिभुज ABC समरूप नहीं होगा, मतलब यहाँ तो मैंने लिख दिया समरूप नहीं है, त्रिभुज किसके, FDE के। तो आई होप आप सभी लोग समझ पाएंगे कि क्यों समरूप नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें, और ये क्वेश्चन है पहले का लास्ट क्वेश्चन, तो ध्यान समझिएगा। हमें दो त्रिभुज दिया गया है, यहाँ पर हमें भुजा नहीं दिया गया, केवल एंगल एंगल दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं क्या एंगल एंगल बराबर है यहाँ पर। सबसे पहले हमें दो त्रिभुज दिया गया, तो हम उन दोनों त्रिभुजों का नाम लेंगे। एक त्रिभुज DEF है, और एक त्रिभुज हमारा क्या है, तो एक त्रिभुज हमारा क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है क्या, PQR दिया गया है, ठीक है। ये हमें दो त्रिभुज यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए, लेकिन यहाँ पर दो त्रिभुज तो दिए गए हैं, लेकिन हमें इनमें से एक कोण नहीं, जैसे यहाँ पर D कोण 70 दिया गया है, यहाँ पर E 80 दिया गया है, तो इसमें भी दो दिया गया, तीसरा नहीं दिया गया, तो उसे हमें निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज DEF और, ठीक, त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR, त्रिभुज PQR में। चलिए, तो इतना करने के बाद अब आपको ध्यान देना होगा, क्या ध्यान देना होगा यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पहला त्रिभुज है, इसमें हम कोण F का मान निकाल लेते हैं, और कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। हमें दो भुजा का मान पता है। सबसे पहले हम ये पता जानते हैं, हमको ये पता है कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है, 180 अंश होता है। तो हमें दिया गया, क्या दिया गया है, कोण D की वैल्यू दिया गया है, तो हम कोण D लिख लेते हैं, और कोण E की वैल्यू दिया गया है, तो कोण E लिख लेते हैं, और हमको मान ज्ञात करना है किसका, कोण F का, तो कोण F लिख लेते हैं, और इन सब के बराबर में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है, ठीक है। जिसमें से हमें कोण D का मान कितना पता है, 70 पता है, त्रिभुज में आप देख सकते हो, और कोण E का जो मान है वो 80 है, ठीक है, ये भी आपको पता है। लेकिन हमें कोण F का जो मान है वो नहीं पता है, निकालना है। बराबर में यहाँ पर क्या लिखना है, 180 अंश लिखना है। इसको अगर आप लोग जोड़ते हो तो ये हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का यहाँ पर हो जाएगा कोण F बराबर हो जाएगा आपका कितना, 180 अंश।
तो हमें जब कोण एफ की वैल्यू निकालना है तो कोण एफ बराबर लिखेंगे हम कितना 180 अंश, और ये हो जाएगा पंचांतर, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोण एफ बराबर ये 180 में से 150 घटा दीजिएगा, तो यहाँ पर ये निकल के आएगा 30 डिग्री। ठीक है, ठीक। तो कोण एफ का मान हमें पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू हमें कितना पता चल गया, 30 अंश पता चल गया। अब हमें निकालना है कोण पी का मान। तो इसमें भी दो कोण का मान हमें दिया गया है। सबसे पहले हम जो दिया गया हम उसको लिख लेंगे। तो हमें दिया गया है कोण क्यू का मान दिया गया है, तो कोण क्यू प्लस का हमें दिया गया है कोण आर का मान दिया गया है, तो कोण आर। किसका मान निकालना है, कोण पी का। तो तीनों भुजा को जोड़ के कितना लिखना होगा, 180 अंश लिखना होगा। अब कोण क्यू का मान हमें दिया गया कितना दिया गया, तो 80 डिग्री दिया गया, और प्लस कोण आर का जो मान दिया गया वो 30 दिया गया है, और प्लस कोण पी का मान हमें निकालना है। तो कोण पी को जम करते लिखेंगे, बराबर का हो जाएगा कितना 180। इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा कोण पी बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 अंश हो जाएगा। अब हमें निकालना है कोण पी, तो कोण पी बराबर 180 अंश हो जाएगा, और ये 110 अंश को माइनस, ये पंचांतर करेंगे तो ये 110 अंश जो होगा माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण पी बराबर कितना हो जाएगा, तो घटाने के बाद 70 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमने कोण पी का वैल्यू अच्छे तरीके से यहाँ पर ज्ञात कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 70 अंश प्राप्त हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे या फिर देखेंगे कौन सा कोण किसके संगत है। तो हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, लिखिएगा। अतः जो कोण डी है, जो कोण डी है आप देख पा रहे होंगे, जो कोण डी है ये किस कोण के संगत है, तो कोण डी जो है वो कोण पी के संगत है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण डी बराबर कोण पी, और बराबर में कितना लिखिएगा, तो 70 अंश लिखिएगा, क्योंकि इन दोनों का कोण जो है सेम है, समान है। अब हम लिखेंगे कोण ई। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ई, जो जो कोण ई है ये किसके संगत है, तो कोण क्यों के संगत है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण क्यों, और बराबर में कितना कोण दिया गया, तो 80 दिया गया है। अब हम लिखेंगे क्या, कोण जो हमारा एफ दिया गया है ये किस कोण के संगत है, तो कोण आर के संगत है। तो बराबर में कोण आर, और कितना दिया गया है, 30 दिया गया, तो हम लिखेंगे 30। तो यहाँ पर देख सकते हैं एंगल एंगल एंगल, यानी इन तीनों का जो कोण है वो बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसलिए, इसलिए एंगल 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 समरूपता, समरूपता से, समरूपता से त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज डी ई एफ समरूप है किसके, तो त्रिभुज पी क्यू आर के। यही आपको लिखना होगा अच्छे तरीके से। तो आई होप आप सभी लोग लिख पाएंगे और इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।